दोस्तों अक्सर आप लोगों ने जंगल में जंगल के खतरनाक शिकारियों को तो शिकार करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पौधे को शिकार करते हुए देखा है? चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कि पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जिन्हें मांस खाना बेहद ही पसंद है। बता दें कि ये पौधे शिकार को अपने होशियारी भरी हथकंडों में फंसाना और उन्हें चारों खाने चित कर देना बखूबी जानते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाइए तैयार आज के इस मजेदार वीडियो के लिए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डायोनिया अमेरिका में पाए जाने वाले ये पौधे बेहद ही चालाक व सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें कीट पतंगों का शिकार करने में महारत हासिल है। अगर वहीं हम इनकी बनावट की बात करें तो ये बिल्कुल शीप के आकार के होते हैं, लेकिन जो चीज इन्हें शीप से अलग पहचान देती है वो है इनकी फंदों वाली पत्तियां। बता दें कि जब भी कोई इंसेक्ट इनके पत्तियों पर आकर बैठती हैं, वैसे ही ये पौधे अपनी पत्तियों को लॉक कर लेते हैं और शिकार को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। अगर वहीं हम इनके आकार की बात करें तो ये करीब 5 इंच तक बढ़ जाते हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें शिकार को पचाने में करीब हफ्तों लग जाते हैं। और इनकी बेहद दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए हमेशा इंसेक्ट्स पे ही डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि ये भी पौधे अन्य पौधों की तरह ही सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाना बखूबी जानते हैं। फीचर वैसे तो इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेफेंथिस खासियाना है, जो कि ये मुख्य रूप से असम के पहाड़ियों में ही देखने को मिलता है। बता दें कि ये पौधे अपने सुराही जैसे आकार की वजह से बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी पौधे मांस खाने और पचाने में माहिर होते हैं। बता दें कि चमत्कारी सुराही 1.5 से लेकर 8 इंच तक लंबा हो सकते हैं। और इनकी बेहद खास बात यह है कि इनके मुंह पर पत्ती का ढक्कन बना होता है, जो कि ये कीट पतंगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। और इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके मुंह पे शहद की थैलियां बनी होती हैं, जिनसे कीट पतंग आकर्षित होकर अपनी जान को गंवा बैठते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी शिकार इनके अंदर प्रवेश करता है तो ये धीरे धीरे अपने आप ही गलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये पूरी तरह से द्रव में तब्दील हो जाते हैं, वैसे ही ये पत्तियां इन्हें सोख लेती हैं। ड्रोसेरा वैसे तो ये पौधा दिखने में बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक दिखाई देता है, जिन्हें संडीव के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पे ये भी पौधे कीट भक्षी होते हैं, जो कि शिमला, मसूरी और नैनीताल में पाए जाते हैं। बता दें कि इन पत्तों पर अनेक रेशे बने होते हैं, जो कि चिपचिपा रस पैदा करते हैं। जब भी सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं, तो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, जो कि ओस की कड़ों के समान चमकते रहते हैं। और यही वजह है कि इन चमकती बूंदों की ओर कीट पतंग आकर्षित होते हैं, और जैसे ही इन्हें स्पर्श करते हैं वैसे ही ये पौधे उनके शिकार के फिराक में लग जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये कीड़े अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे इन पौधों से लंबे लंबे रेशे बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि कीट को जकड़कर पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इन रेशे से पाचक द्रव भी निकलता रहता है, जो कि कीट के शरीर से पोषक तत्वों को अवशोषित कर अगले शिकार की प्रतीक्षा में लग जाते हैं। कोबरा लिली जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये पौधे अपने कोबरा जैसे खास बनावट की वजह से जाने जाते हैं, जिन्हें डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका भी कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया और ओरिगोन में पाए जाने वाले ये पौधे पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। चमकीले हरे डंठल और बलमनुमा टोपी वाले ये पौधे लंबाई में करीब 3 फीट तक बढ़ जाते हैं। हालांकि ये पौधे उम्र के साथ साथ लाल व भूरे रंगों में बदल जाते हैं। अगर वहीं हम इनके हंटिंग टैक्टिस की बात करें तो इनकी हंटिंग टैक्टिस भी कमाल की होती है, जो कि इनकी पत्तियों का ऊपरी हिस्सा फूले गुब्बारों की तरह होता है, और इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता बना होता है। और जैसे ही कोई कीट वहाँ पे आकर बैठता है, वैसे ही इनके गिरफ्त में आ जाता है। और ये भी पौधे बाकी पौधों की तरह ही शिकार के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। बटर बर्ड्स यूँ तो ये पौधे ज्यादातर साफ पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। हालांकि इनकी कुछ प्रजातियां तो पहाड़ी व सतह वाली जगहों पे भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि दिखने में अत्यधिक सुंदर व आकर्षक होते हैं। हालांकि इन पौधों को यूट्रिकुलेरिया और पिंगुइकुला के नाम से भी जाना जाता है। छोटे मोटे कीड़े व मक्खियों का सेवन करने वाले इन पौधों की ग्रोथ बारिश के दौरान अधिक होती है। आमतौर पर इनकी भी पत्तियां चिपचिपी होती है, जो कि ओस के समान द्रव स्रावित करती रहती हैं। और यही वजह है कि इनसे ज्यादा मात्रा में कीट पतंग आकर्षित होकर इनके आसपास मंडराते रहते हैं। और जैसे ही कोई कीट इन पर आके बैठता है, वैसे ही वो चिपक जाता है। हालांकि इनका यह द्रव इतना चिपचिपा होता है, जो भी शिकार इनके गिरफ्त में एक बार आ जाता है तो उसका मरना तय हो जाता है। एलोपिचर प्लांट्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये पौधे अपने घड़ेदार नुमा खास बनावट की वजह से जाने जाते हैं। आमतौर पर इनकी पूरी दुनिया भर में करीब 120 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि पूरी तरह से कार्निवोरस होते हैं। अगर वहीं हम इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो ये अपने नाम से काफी मिलते जुलते हैं, जो कि इनका शेप एक लंबे मटके की तरह होता है। और इनकी लंबी संरचना के अंदर पानी का एक कुंड बना होता है, जो कि इस पौधे का फूल बिल्कुल किसी कच्चे मांस की तरह दिखाई देता है, जिनसे मक्खियां आसानी से इनकी ओर आकर्षित होती हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इन पौधों का आंतरिक हिस्सा मोम और फिसलन वाली होती है, और साथ ही साथ ऊपर की ओर बाल बने होते हैं, जो कि शिकार को फंसाने में मदद करते हैं। आमतौर पर ये पौधे ज्यादातर ट्रॉपिकल व नमी वाले क्षेत्रों में ही पाए
जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये पौधा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाटर व्हील प्लांट्स वीनस फ्लाईट्राइप प्रजाति से संबंध रखने वाली ये पौधे मुख्य रूप से पानी में ही उगते हैं। आमतौर पर ये भी पौधे मांस खाने की खास वजह से जाने जाते हैं। आकार में 10 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली इन पौधों में 5 से 9 जाल के पत्ते बने होते हैं, जो कि बिल्कुल वीनस फ्लाईट्राइप की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी बेहद खास बात ये है कि ये काफी सेंसिटिव और चालाक होते हैं, जो कि मौका मिलते ही शिकार को अपने चंगुल में धर दबोचते हैं। आमतौर पर ये पौधे ज्यादातर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वेटलैंड्स में ही पाए जाते हैं। बैबलिस लिमीफ्लोरा वैसे तो ये पौधे आकार में बेहद ही छोटे होते हैं, जो कि अपनी बनावट व अट्रैक्टिव लुक की वजह से रेनबो प्लांट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि इनकी पत्तियां सूरज की रोशनी पड़ने पे चमकदार भी दिखाई देती हैं। आमतौर पे ये भी पौधे मांसाहारी पौधों के ही श्रेणी में आते हैं। अगर वहीं हम इनकी हाइट और लेंथ की बात करें तो ये ऊंचाई में करीब 15 से 50 सेंटीमीटर तक के हो जाते हैं, जबकि वहीं पे इनकी लंबाई 4 से 15 सेंटीमीटर मानी जाती है। आमतौर पे इनकी पूरी दुनिया भर में करीब 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी भी माने जाते हैं। हालांकि इन पौधों में बेहद ही खूबसूरत व चमचमाती हुई पत्तियां भी पाई जाती हैं, जिनसे कीट पतंग आकर्षित होकर शिकार हो जाते हैं। जिनलाइजा अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इन पौधों की 30 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि ये भी पौधे अपने मांसाहारी व्यवहार की वजह से जाने जाते हैं। आमतौर पे इन पौधों का जड़ व पत्तियां काफी हार्ड होता है, जिनमें क्लोरोफिल की काफी कमी होती है। वैसे तो ये पौधे अपने शारीरिक बनावट की वजह से वातावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रहना बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा पौधा बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक दिखाई दिया प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।